मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का वडोदरा दौरा। आज सुबह करीब 9:30 बजे करेंगे रोड शो। टाटा एडवांस सिस्टम, एयरबस और प्रोजेक्ट और भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के लिए वडोदरा में भव्य स्वागत की तैयारी। लक्ष्मी विलास पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह पर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के पोस्टर लगाए गए। और इधर शिवसेना शिंदे गुट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया है। डिंडोशी से संजय निरुपम और कुडाल से नीलेश राणे लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद संजय निरुपम की पहली प्रतिक्रिया, बोले जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया उसी तरह महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएंगे। इस समय महाराष्ट्र में वातावरण यह है कि जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महायुति का भगवा लहराएगा। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भावुक हुई सीता सोरेन। बोले इरफान अंसारी को आदिवासी गांव में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। बोले मुख्यमंत्री सोरेन के लिए आदिवासी अस्मिता की कोई वैल्यू नहीं है। आदिवासी जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश के शोएपुर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बिना अनुमति रोड शो और सभा करने का आरोप है। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा 2026 में बंगाल में होगी बीजेपी सरकार। घुसपैठ को पूरी तरह से करेंगे खत्म। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। बोले गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी का तंज। कहा अखिलेश को भाव नहीं देती कांग्रेस। यूपी में पुलिस कस्टडी में हो रही मौतों पर अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा पिछले 16 दिनों में हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला है। सरकार को पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रखने को कहा। पुलिस कस्टडी में मौत मामले पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। बोले सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा सपा परिवार पूरी तरह सत्ता केंद्रित है। साथ ही बोले शिवपाल यादव का परिवार लिमिटेड कंपनी है। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर आतंकी गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्टल समेत कई संवेदनशील सामान बरामद। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब। 300 पार पहुंचा AQI। आनंद विहार में AQI 358 और मुंडका में 367 दर्ज हुआ AQI। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध मस्जिद का मामला। मस्जिद के खिलाफ शिकायत कर हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाने का दावा है। मध्य प्रदेश से शाजापुर में राम मंदिर में नमाज पढ़ने पर बवाल। 3 भाइयों ने जबरन घुसकर मंदिर में पढ़ी नमाज। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया। जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस में खलबली मची है। पाकिस्तान के नाम से शेयर की गई पोस्ट। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत जबकि 11 कर्मचारी हुए थे घायल। और आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 फुट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री ने परिक्रमा करते हुए विधि विधान से बजरंगबली की पूजा अर्चना की। दीपावली से पहले असम सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा। हिमंता सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। राज्य कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा। शाहबुद्दीन की पत्नी और बेटे के आरजेडी ज्वाइन करने पर सियासत तेज हो गई है। ललन सिंह बोले आरजेडी की सच्चाई आई सामने। बीजेपी ने कहा आज साफ हो गया कि बिहार में कौन लाया था जंगल राज। कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू में कई हिंदुओं की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। लोगों ने जताया विरोध। साधु संतों ने कहा जमीन कब्जा करने का जरिया बना वक्फ बोर्ड। वक्फ बिल पर भड़काने वाले मौलाना पर बरसी साध्वी प्राची। बोली ये लोग इस देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब देश को सनातन बोर्ड की जरूरत है। ओवैसी तो देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। मैं पहले भी बोला है और उनके बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रिश्वत लेकर लेखपाल ने दिया छात्र का जाति प्रमाण पत्र। रिश्वत में बियर लेते पकड़ा गया लेखपाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया।
गाजियाबाद में पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार और चोरी का सामान बरामद किया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है। बाइक पर सवार 2 लोगों ने एसएचओ को पीटा है। जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई, मामले में एक युवक को किया गया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से पोपलेन मशीन को भी जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद में 2 सगी बहनों का अपहरण करने वाले का एनकाउंटर किया गया है। जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ 4 थानों में दर्ज है 11 मुकदमे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ज्वेलरी शॉप पर चोरी हुई है। सीसीटीवी में कैद चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार में आगजनी के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने कार में आग लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली के इमरान ने दी लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। मुंबई से अपने घर वापस आ रहा था युवक। लखनऊ में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद में मारपीट हो गई। दबंग ने घर के दरवाजे पर चढ़कर महिला और बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई। बदायूं में एसडीएम के सामने सभासद की पिटाई की गई। चेयरमैन के समर्थकों ने पिटाई की है। शिकायत के बाद पुलिस ने चेयरमैन पति समेत 6 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर हमला बोला। घर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। सभी घायलों की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में 2 पक्षों में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। जमकर चले लाठी और डंडे, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। पटाखे की आवाज से गूंज उठा सुल्तान बाजार। लोगों में मची भगदड़। और आग लगने की वजह से पास में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दुकान के बाहर खड़ी 8 कारें भी जलकर खाक हो गई। हादसे में एक महिला झुलसी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तान बाजार में अवैध रूप से चल रही थी पटाखे की दुकान। रात 9 बजे के करीब दुकान में लगी आग। एक के बाद एक पटाखों की आवाज से मची भगदड़। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने दुकान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कोई इसमें नुकसान नहीं है उनका, ये फायर वर्क्स का और ये फैमिली रेस्टोरेंट को बहुत नुकसान हुआ। 7 बाइक्स जल गया। दिल्ली के धौलाकुआं में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसे में 2 यात्री झुलसे। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसा ट्रक। हादसे में बाल बचे लोग। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लोगों में हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार पिता और बेटी को रौंद दिया। 100 मीटर तक बाइक घिसटने से आग लग गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में चलती डेमू ट्रेन के इंजन में आग लगी। आग लगने के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ट्रेन रुकने के बाद ग्रामीणों ने ट्यूबवेल से पाइप जोड़कर आग बुझाई। बिहार के दरभंगा में स्कूल परिसर में खड़ी 2 वैन में आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 6 फीट का अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। एमपी के शिवपुरी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। खेत में 10 फीट लंबा अजगर मिला जिसने नील गाय के बच्चे को निगल लिया। अजगर को देखकर ग्रामीणों में फैली दहशत। वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। किसी भी वक्त इजराइल पर पलटवार कर सकता है ईरान। खामनेई की धमकी। इजराइल को देंगे करारा जवाब। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। इजरायली सेना हेलीकॉप्टर ने लेबनान में दागा रॉकेट। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान के सिडोन में 8 लोग मारे गए हैं और 25 लोग घायल हुए हैं।
लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकाने पर आईडीएफ का हमला, धमाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त, तस्वीरें सामने आई। लेबनान में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर ढेर हुआ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टनल को उड़ाया था। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में बमबारी जारी है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का टनल तबाह, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को ध्वस्त किया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया। इजरायल के तेल अवीव में संदिग्ध आतंकवादी हमला, मोसाद हेडक्वार्टर के पास बस स्टॉप पर ट्रक ने लोगों को रौंदा, 39 लोग घायल। मुस्लिम देशों से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अपील, कहा इजरायल के खिलाफ एक होने की जरूरत है, इजरायल को रोकने के लिए एक साथ आना होगा।